हाय एवरीवन, आज मैं स्टूडेंट्स की तरफ से एक रिक्वेस्ट डालना चाहूँगा कि हमारे देश में बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं, सीबीएसई के एग्जाम्स हो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि हमारे देश का इस समय सिस्टम जो है, हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं इस समय तैयार हैं वो एग्जाम्स देने के लिए। जब सऊदी में सिर्फ 600 केसेस थे तो एग्जाम कैंसिल हुए, मैक्सिको में 1300 केसेस थे, एग्जाम कैंसिल हुए, कुवैत में 1500 केसेस थे, एग्जाम कैंसिल हुए, हिंदुस्तान में 1,45,000 केसेस हैं, 1,45,000 केसेस, और हम फिर भी सोच रहे हैं एग्जाम्स करवाने के लिए, विच इज अनफेयर। मुझे लगता है कि कोई ऑल्टरनेट मोड ऑफ असेसमेंट होनी चाहिए। मुझे लगता है कुछ इंटरनल असेसमेंट करके हमें इन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन एग्जाम्स मुझे नहीं लगता इस समय सही समय है। जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं कि बाहर लोग निकल नहीं सकते, उस बीच में ऑफलाइन एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफेयर। सो आई वुड लाइक एवरीवन टू कम एंड सपोर्ट ऑल दी स्टूडेंट्स। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं, बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। मैं और कई देशों के उदाहरण देख रहा था। कई देशों ने जहाँ जहाँ सेकेंड वेव का प्रकोप आया है, कई देशों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। हमारे देश के अंदर कई राज्य सरकारों ने अपने अपने एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स कैंसिल किए जाएं। पता नहीं चल रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार को क्या हो गया, स्टूडेंट्स को क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है। जब पता है आपको कि ये कोरोना वायरस के वजह से लोग मर रहे हैं, तो फिर भी ये एग्जाम, यानी स्टूडेंट्स के जान से बढ़कर एग्जाम है क्या? वही तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बच्चा पार्टी जिस हिसाब के हालात इस समय है पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन शायद तक इस बात पर विचार करेगी और सोचेगी कि एग्जाम कंडक्ट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। पहले अभी तक कोई भी ऑफिशियल उनकी तरफ से ऐसा कुछ आया नहीं है उनके कोई साइट पर या कहीं पर भी कि आपकी एग्जाम जो है पोस्टपोन होने वाली है। लेकिन बहुत सारे स्टेट बोर्ड ने ऑलरेडी ये डिसीजन ले लिया है। अभी हाल ही में मैंने देखा कि महाराष्ट्र ने जो उनकी मंथ ऑफ अप्रैल में लास्ट वीक में एग्जाम होने वाले थे उसे शिफ्ट कर दिया। यूपी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, फिर छत्तीसगढ़ में शायद आगे ही चला गया है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट में ये सिचुएशन है कि एग्जाम मतलब कंडक्ट हो ही नहीं सकते। तो ये चीज सीबीएसई को भी सोचना चाहिए। अगर ऐसे में कोई मुझसे पूछे एज अ टीचर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मैं तो यही कहूंगा कि हालात जिस हिसाब के उस हिसाब उसे देखते हुए एग्जाम आपकी पोस्टपोन हो जानी चाहिए। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? ज्यादा समय नहीं लूंगा आप सभी का। 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम पास में आ रहे हैं, लोड थोड़ा सा बढ़ रहा है और इसी के साथ बढ़ रहे हैं नंबर ऑफ कोरोना केसेस। मात्र दिल्ली की अगर हम बात करें तो 13,500 केसेस पर डे अब आने लग गए हैं। लॉकडाउन की फर्स्ट वेव से भी ऊंचे नंबर हैं ये। फिर से दिल्ली की ही बात करें तो 7 लाख स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन्वॉल्व हैं इस बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रोसेस के अंदर। और उससे भी बुरी और खतरनाक बात यह है जनाब कि वो बच्चा 5 से 6 बार सब्जेक्ट एग्जाम्स के लिए एकाग्रित हो रहा होगा एग्जाम सेंटर्स पे। ऐसे में सिर्फ स्टूडेंट रिस्क पे नहीं आता है, वो बच्चा अगर इन्फेक्ट हो गया और घर जाता है तो उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, उसके ग्रैंड पेरेंट्स सब रिस्क के दायरे में आ जाते हैं। तो ऐसे में सरकार से एक बहुत पोलाइट निवेदन है कि प्लीज इन बच्चों का पेपर अगर हो सके थोड़ा आगे शिफ्ट कर दें। एक ये है, बच्चों ने कुछ बताया कि हम ऑनलाइन पेपर ले सकें। ये इनफैक्ट ये तो गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट से। कुछ का था कि इंटरनल असेसमेंट लें। इंटरनल असेसमेंट पे काफी बच्चों का था कि भैया हम हाईली कॉम्पिटिटिव कॉलेजेस के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसे में इंटरनल पे हुआ तो हमें अपना बेस्ट चांस नहीं मिल पाएगा देने का। तो एटलीस्ट गवर्नमेंट इस पेपर, अभी पीक आ रही है यार सेकेंड वेव की, तो ये जब पीक थोड़ी सी नीचे जाए उस दौरान अगर हम पेपर ले पाए। यहाँ पे यार अगर हम बच्चों की बात करें, कोई बच्चा नहीं चाहता बोर्ड एग्जाम और एक्सटेंड हो। हर कोई दुखी है अपने कमरे के अंदर बैठा पिछले 1.5 साल से। काफी सीनियर्स थे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के, उन्होंने कहा कि इस साल के 12वीं के बच्चों को बहुत समय मिला। हाँ ठीक है, पर वो 1.5 साल से ना तो घर के बाहर गया है, ना स्कूल जा पाया है,
ना उसने ऑफलाइन पेपर जो पहले मंडे टेस्ट हाफ ईयरली प्री बोर्ड में प्रैक्टिस होती थी वो हो पाई है। उसने घर बैठ के एक नया पैटर्न जो कि है ऑनलाइन बैठ के पढ़ना वो पढ़ा है। काफी बच्चों के केसेस में तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ी है, काफियों के केस में एक वो अजीब सा, पेरेंट्स फिर भी यार बाहर जाते हैं मजबूरन, किसी वर्ष काम करना होता है, पैसे कमाने होते हैं, घर चलाना होता है। बच्चे को तो जानबूझ के 12वीं वाले स्पेशली 10वीं वाले कि यार इसको इंपॉर्टेंट साल है, कोई बीमारी ना पकड़ ले। बच्चों मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, प्रोटेस्ट नहीं करना है, हम लोग को प्रोटेस्ट नहीं करना है। ये सिस्टम हमारा है, ये कंट्री हमारी है, ये मिनिस्ट्री हमारी है, ये प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं। आपने सेलेक्ट किया, आपको प्रोटेस्ट नहीं करना है बच्चों, आपको रिक्वेस्ट करनी है। आप बहुत गलत वे अपना रहे हो कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम ये लिख देंगे, हम वो लिख देंगे। मैं आप लोग के लिए भी बोल रहा हूँ, आपको रिक्वेस्ट करनी है, हम्बल रिक्वेस्ट। वी हैव टू ट्रस्ट द सिस्टम, वी हैव टू ट्रस्ट द मिनिस्ट्री, वी हैव टू रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वहां जो लोग बैठे होंगे बस बहुत दिमाग है, कुछ सोच के डिसीजन दिया होगा, तो हम लोग ये एकदम उसको पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते बच्चों, हम लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी ऑनरेबल अथॉरिटीज तक अगर ये वीडियो पहुंच रहा हो तो सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने अभी देखे कि और भी बहुत ढेर सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हुए, और अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें, जो कि आप डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे सर, मुझे पूरा भरोसा है आप पढ़ रहे होंगे और आप डेफिनेटली एक्शन भी ले रहे होंगे, पर अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ें तो सर आपको पता चलेगा कि जो बच्चे एग्ज़ाम देने गए थे उसमें से कहीं किसी स्टेट में 3000 बच्चे, किसी स्टेट में 50,000 बच्चे कोविड से अफेक्ट हुए। सर बहुत जेन्युइन सी बात है, बहुत जनरल सी बात है ये। हम लोग घर से बैंक तक जाने में डरते हैं सर, हम लोग घर से बाहर निकल के सब्जी वाले से मिलने में डरते हैं सर। हमारे घर पे सर मिंत्रा से कोई सामान आता है तो वो 2 दिन बाहर पड़ा रहता है सर, उसके बाद हम उसको सैनिटाइज करते हैं तब यूज़ करते हैं सर। और आप सर बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर हॉल में कैसे ले जा सकते हो इस टाइम पे? सर वी रियली रिस्पेक्ट यू, respect all the ministries, respect of course Supreme Court, respect the Prime Minister of India, and we have a very very strong faith in you sir, very strong faith कि आप इसको बहुत अच्छे तरह से डील करोगे सर। सो स्टूडेंट्स मैं तुम लोग को यही बोलूँगा, अगर आपको सच में अपनी बात रखनी है तो आप प्रोटेस्ट पे नहीं आ सकते। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, कमेंट में देख सकते हो, मैंने अपनी खुद की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल वहाँ पे लगाई है। मैं ट्विटर पे कभी नहीं आया, इस बार आया हूँ सर, सिर्फ इस इशू की वजह से आया हूँ। कभी मैंने ट्विटर की आईडी नहीं प्रमोट की, मैंने कुछ नहीं। नीचे मेरी ट्विटर आईडी है बच्चों, वहाँ पे मैंने एक ट्वीट किया है, वहाँ मैंने ऑनरेबल अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट की है, आप भी रिक्वेस्ट करो यार। हम लोग बच्चे हैं ना, हम लोग बच्चे, हमारा काम रिक्वेस्ट करना है, प्रोटेस्ट नहीं करना है। तुम्हारे साथ कोई क्राइम नहीं हुआ है, तुम यहाँ प्रोटेस्ट नहीं, एग्जाम्स अभी हुए नहीं हैं, अथॉरिटीज़ तुम्हारे लिए डिसीजंस ले रही हैं, अरेंजमेंट कर रही हैं। एनटीए की वेबसाइट पे जाओ, देखो तुम्हारे लिए कितना बड़ा करिकुलर निकाला है, कितना बड़ा करिकुलर निकाला है। आप एक बार देखो जरा उस करिकुलर, उसमें क्या क्या तो लिखा है सेफ्टी के लिए, कि एग्जामिनेशन हॉल के बाहर क्या सेफ्टी होगी, अंदर क्या सेफ्टी होगी। एग्जामिनेशन के बाहर आपको वहाँ पे मास्क आप नहीं पहन के गए, आपको मास्क प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको ग्लव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सारी चीज़ें सैनिटाइज होगी। अथॉरिटीज़ में आपसे भी कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी चीज़ें सोची हैं डेफिनेटली, पर आपने सर शायद इस बारे में शायद हो सकता हो ना सोचा हो कि कई बच्चों का सेंटर अपने घर से 200 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, 600 किलोमीटर दूर है सर। वो पूरे रास्ते, जिस रास्ते से गया है, उस रास्ते में आने वाला हर बंदा इस टाइम कोविड के प्रकोप में आ सकता है सर। एग्जामिनेशन हॉल, सर हम लोग भी बहुत एग्जाम्स दिए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आप जब बैठते हो सर, अगल बगल बहुत बच्चे, डेफिनेटली आप सर सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा करोगे, मुझे फुल फेथ है आप सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा करोगे। पर सर जो एग्जामिनर होगा वो कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट करेगा सर, हाथ में ग्लव्स पहना होगा मैं मान सकता हूँ सर, पर वो अपने हाथ से रास्ते में कितने ऑब्जेक्ट छूता रहेगा? वो एक बच्चे की बेंच पे जाके उसके कितने ऑब्जेक्ट छुएगा? कौन सा बच्चा वहां पे कोविड अपने अंदर लेके आया है, किसी को नहीं पता सर, ये बात अभी किसी को नहीं पता सर। वो बच्चा आया है, हाथ में उसके पेन है, हाथ में उसके पेंसिल है, हाथ में उसके मतलब कई चीजें हैं, उसका चश्मा शायद यहाँ रखा हो, वो हर चीज को टच कर चुका है सर। इंस्ट्रक्टर आया, उस चश्मे को एक बार अगर साइड दिखा, सर इंसान है, वो इंसान है, उसने एक बार टच कर दिया। अब सर वो जितने बच्चों के पास जा रहा है सर, बहुत कॉमन सी चीज थी, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरह से डील कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं सर। जिस तरह से जेई का एग्जाम 6 दिन है, उसको हम और स्प्रेड कर सकते हैं। हम नीट के एग्जाम को 1 दिन की जगह 30 दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सर। हमारे पास एक से एक इंडस्ट्रीज हैं जो कोई भी फंड दे सकते हैं सर। आप हम लोग से मांगो, सबसे अपील करो, जनता फंड देगी आपको। आप इस एग्जाम को 30 दिन की जगह 60 डेज कराओ सर। ये डॉक्टर बनने वाले हैं बच्चे, आज ये चले गए तो कल फिर कोविड जैसी कोई बीमारी आएगी सर, कौन खड़ा होगा देश के लिए? ये डॉक्टर बनने वाले हैं सर, ये इंजीनियर बनने वाले हैं सर, और सभी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं सर, सभी का।
आप किसी भी स्टेट का डेटा देख लो आप सर, कहीं पे भी कोई गाइडलाइंस परफेक्टली फॉलो। सर ये बच्चे हैं, मैं पढ़ाता हूँ सर इनको, इनसे आप एक बार बोल दो कि ये टॉपिक मैं आज नहीं पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक कल पढ़ाऊंगा, यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू ये ले लेनी है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू, सर ये नहीं सुनते, ये उसके बाद भी पूछ सकते। बच्चे हैं ना सर, 17-18 साल के, एडल्ट्स भी नहीं है सर, ये गाइडलाइंस कैसे फॉलो करेंगे इतनी स्ट्रिक्टली? आप सर ये नहीं कह सकते हो कि अपनी जान की जिम्मेदारी आप खुद लें, आप आत्मनिर्भर। सर ये बच्चे हैं, इनकी जिम्मेदारी हम लोग को लेनी पड़ेगी, हमको, आपको, अथॉरिटीज को। सर इनका मन तो इधर उधर विचलित होगा। ये कहाँ सर, सेंटर के बाहर मैंने गाइडलाइंस पढ़ी, काफी अच्छी है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट, बहुत अच्छा है कि एक बार में रोप लगी रहेगी और हम लोग टाइम इंटरवल्स को स्ट्रिगर कर देंगे, छोटे छोटे अलग अलग टाइम इंटरवल से बच्चे आएंगे और मतलब एक बार में सारे बच्चे अंदर नहीं घुसेंगे, वो भीड़ नहीं कलेक्ट होगी, मैं सब मान रहा हूँ सर, पर सर ये सब फॉलो कहाँ हो पाएगा? आप सर, आप अपने घर से बाहर निकल जाओ सर, आप रोड पे निकल जाओ, आप देखो कितने लोग मास्क पहने हैं बाहर। ये बच्चा जिस रास्ते से आएगा उस रास्ते में कितने लोग मास्क पहने? सर ये बच्चा बाहर नहीं निकलना चाहता, हम में से कोई इस टाइम बाहर नहीं निकलना चाहता, सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं। मैं खुद सर अपने घर के 2020 से हम कोरोना के डर से जी रहे, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। कोरोना 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 कोरोना, गिव मी सम मास्क, गिव मी सैनिटाइजर, गिव मी पोखरियाल जी अगली बोर्ड की डेट। ना 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 कोरोना ना ना ना, हमें एग्जाम नहीं देना, सुन लो पोखरियाल जी, हमें एग्जाम नहीं देना। नहीं, give me some sunshine, give me some mask, give me sanitizer। पगला गए हैं अरविंद सर। ये एक स्टूडेंट की जिंदगी बॉल पेन से भी सस्ती हो गई है इधर। मतलब कॉलेज भी हम आए, फीस भी हम भरे, कोविड में एग्जाम भी हम दे, मतलब लेनी है तो ले लो ना, एग्जाम क्यों ले रहे हो? हाँ मतलब घर बैठे थे, चड्डियां पहन के मुट्ठ मार रहे थे, इतना मजाक कर रहे थे, और एक तो उन्होंने एंजॉय भी करने नहीं दिया पूरा लॉकडाउन। हर दिन बोलते थे कल कॉलेज है, कल कॉलेज है, उसके टेंशन में कभी एंजॉय किया ही नहीं। फिर एक दिन बोलते कल एग्जाम है, भाई मजाक हो रहा है मतलब। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो, आओ मारो मारो,